Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is subject verb concord. Through this video we will discuss about the subject verb concord. Subject verb concord means agreement. Concord का दूसरा मीन्स होता है एग्रीमेंट. किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट कहलाता है. ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होता है. यदि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज होता है. वर्ब का सही रूप से प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें. न पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल. इन्हीं के साथ जो यूज होने वाली सिंगुलर वर्ब्स हैं, सिंगुलर वर्ब हैं. एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स एक्सेट्रा. प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, राम एंड श्याम. प्लूरल वर्ब्स आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड एक्सेट्रा. तो ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें, काफ़ी समय से आप वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं. इसके बावजूद हम इस चैप्टर के स्टडी से हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर के अध्ययन से अनिवार्यता महसूस होती है इस चैप्टर की हमें. इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कन्फ्यूजन रहती है. तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज वर्ब के कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें वो आप इसको गो थ्रू करके जो है क्लियर कर सकते हैं. वर्ब की कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? ध्यान दें, अगर कोई नाउन में, किसी नाउन में एस या ईएस या आईईएस जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन होती है. क्या होती है वो? प्लूरल नाउन होती है अगर किसी वर्ब में एस या ईएस या आईईएस जुड़ा होता है. अगर किसी वर्ब में जुड़ा होता है एस या ईएस या आईईएस तो वो सिंगुलर वर्ब होती है. ध्यान देना है, अगर किसी नाउन में एस या ईएस या आईईएस जुड़ा होता है, ऐड होता है, तो वो प्लूरल नाउन होती है. अगर किसी वर्ब में एस या ईएस या आईईएस जुड़ा होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है. तो देखो, रूल नंबर फर्स्ट देखें हम. यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. क्लियर है? जैसे कि मोहन वाज ऑलवेज लेट. मोहन, इस वाक्य का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोहन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई वाज. ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे वर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो ध्यान देना है, बेसिक रूल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. रूल नंबर सेकंड में है, एक सब्जेक्ट है हमारा आई. कौन सा है? आई सब्जेक्ट है. मैं, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है. आई के साथ, आई का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है. जैसे कि आई एम ए टीचर, आई के साथ एम या सिंगुलर वर्ब यूज हुई है. आई वॉज ए स्टूडेंट, या आई के साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज हुई है वाज. दूसरा, आई राइट ए लेटर, यहाँ आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज हुई है राइट. तो आई के यूज के साथ ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है ये, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज होता है. ओके, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, आता है हमारा यू. कौन सा आता है सब्जेक्ट? यू सब्जेक्ट जो होता है, यू जिसको हिंदी मीन्स बोलते हैं तुम या आप. तो ध्यान देना है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि आई का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज होता है.
लेकिन यू का प्रयोग भी ऐसे ही है, यू का प्रयोग भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, यू यहाँ सिंगुलर है तो आर का यूज हुआ। यू आर इंजीनियर्स, तो यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल यूज हुई है, ठीक है नहीं। यहाँ पर यू का जो मीन्स होगा वो होगा तुम सब। ऊपर तो कह रहे थे तुम एक विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट। दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं यू आर इंजीनियर्स, तुम सब इंजीनियर्स हो। तो यहाँ यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ऐसी तीसरे सेंटेंस में देखें यू गो देयर, तो यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यू वर प्लेइंग, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का यूज किया गया है। तो ये तो था हमारा इसमें आई और यू में जो हमें कन्फ्यूजन रहती है। इसके बाद देखते हैं कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट, निडंट और डेयरेंट। निडंट और डेयरेंट का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। निडंट और डेयरेंट का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है, ध्यान देना है इस बात का। जैसे कि सी निडंट गो देयर, तो यहाँ बताया गया है निडंट और डेयरेंट यानी डेयर नॉट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है। लेकिन इनकी जो रहती है नीड और डेयर की जो फॉर्म यूज करना है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे सी निडंट गो देयर, यहाँ नीड्स नॉट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ही डेयर नॉट ओपोज हिज फादर, यहाँ डेयर्स नहीं करें सिंगुलर सब्जेक्ट देखकर। यहाँ ध्यान देना है, हेयर यहाँ निडंट एंड डेयरेंट इज यूज्ड एज मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ जो यूज किया गया है नीड नॉट और डेयर नॉट का मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता। निडंट और डेयरेंट का यूज जो है सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ये पॉइंट है, ध्यान दें नोट में। लेकिन डेयर और नीड है, अगर ओनली डेयर, इनके बाद नोट नहीं है, लेकिन डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो, मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है इसका यूज, डेयर का भी और नीड का भी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा वर्ब में, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, डेयर और नीड ही रहनी है। जैसे कि ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेयर्स का यूज किया गया है यहाँ, ठीक है ना। दे नीड बुक्स, यहाँ पर नीड जो है प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है। तो ध्यान देना है कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में अगर है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है डेयर और नीड का यूज। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, इन निगेटिव सेंटेंस को देखो, ये निगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, ये निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का यूज किया गया ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और डज नॉट का मतलब है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, SAB लिखा हुआ है ना, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, और डेयर यहाँ मेन वर्ब है। तो अगर डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में हो जाता है। आई डोंट नीड ए पेन, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर डू नॉट प्लूरल एक्सिलरी वर्ब है, नीड यहाँ मेन वर्ब है। तो ध्यान देना है इस बात का। दूसरा पॉइंट है डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं होता है। अगर डेयर नॉट है या हमें नीड नॉट का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ इन्फिनिटिव जो होती है हमारी, इन्फिनिटिव जिसे टू कहते हैं, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं होता है। जैसे कि ही डेयर नॉट टू कम हेयर, यहाँ सेंटेंस में क्या है, ये गलत है। यहाँ उसने बताया है कि डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता, तो यहाँ टू जो दिया है वो मिस्टेक है यहाँ। तो ही डेयर नॉट कम हेयर यूज होगा। इसके बाद आगे आता है, यदि डेयर तथा नीड का यूज हिम्मत होना या हिम्मत पड़ना तथा की आवश्यकता होने के सेंस में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव टू का यूज होता है। क्लियर है बात। यदि डेयर और नीड का यूज हिम्मत होना
डेयर का मीन्स हिम्मत होना या हिम्मत पड़ने के सेंस में यूज हो रहा है, और नीड का आवश्यकता होने के सेंस में अगर यूज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो इसके साथ इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। अगर इनके ये हिम्मत पड़ना या हिम्मत होना या की आवश्यकता होने के सेंस में नहीं होता है तो उस स्थिति में हम इसमें इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है। जैसे कि ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर्स, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर्स, तो यहाँ डेयर्स इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है। दूसरा है सी नीड्स टू कम हेयर, तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया यदि डेयर तथा नीड का यूज हिम्मत होना या पढ़ना या की आवश्यकता होने के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग जरूर किया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का पार्ट 1 था। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe my channel and press the bell icon so that next coming video you will get. Thank you.